आज हम बात करेंगे जब एक गर्भवती महिला कुछ समस्याएं लेकर आती है, जैसे कि उसको कल रात से या आज मॉर्निंग से पानी जाने लगा, तो ये क्या होता है, उसके क्या आगे कारण हो सकते हैं और साथ ही साथ उसको उसका इन्फेक्शन में क्या रोल है। यूटीआई जिसको बहुत लोगों को यूटीआई हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस पानी जाने की समस्या से यूटीआई से क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। कैसे इसको इस पे ध्यान देना है, ये भी हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई महिला आती है और ये ऐसी शिकायत करती है कि उसको पानी जा रहा है, प्रेग्नेंट महिला आती है, तब आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड के साथ वो पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पेशेंट को ओलिगोहाइड्रोएमनियोज यानी कि फ्लूइड की, द्रव्य की कमी तो नहीं हुई है, गर्भ में जो द्रव्य होता है उसकी कमी तो नहीं हुई है। साथ ही साथ वो और भी एग्जामिनेशन करते हैं जिससे पता करते हैं कि कहीं झिल्ली फटी तो नहीं है। और अगर अल्ट्रासाउंड में आता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोज यानी कि बच्चेदानी के चारों तरफ का पानी कम हो गया है, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। या तो झिल्ली फटी हुई हो सकती है, या फिर प्लेसेंटा की समस्या हो सकती है, या तो शिशु के मूत्र मार्ग में समस्या हो सकती है। और शिशु के मूत्र मार्ग की समस्या में तो ये हो सकता है कि मूत्र नहीं बन रहा है, शिशु मूत्र नहीं कर पा रहा है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है, यानी गर्भ के चारों तरफ का पानी कम हो सकता है। दूसरा, प्लेसेंटा की समस्या, अगर ठीक तरह से प्लेसेंटा काम नहीं करेगा तो भी प्लेसेंटा ही द्रव्य का, उस फ्लूइड का, पानी का निर्माण करता है, तो उससे भी पानी में कमी आ सकती है। और कुछ दवाएं हैं जैसे कि बीपी की दवा, उससे भी पानी में कमी आती है। कुछ इन्फेक्शंस हैं और कुछ डायबिटीज़ की वजह से भी पानी में कमी आती है। इन्फेक्शन के साथ साथ कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं जिससे गर्भावस्था के दौरान गर्भ के चारों तरफ का पानी, एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की स्थिति बन सकती है। तो इन्फेक्शन के बारे में हमने कहा था कि आज हम इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है। तो पहले तो ये कि ये जो गर्भ के चारों तरफ का पानी है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है शिशु की सुरक्षा करता है, ये चोट लगने से बचाता है, बच्चे को फ्रीली मूव कराता है, हिलने-डुलने में मदद करता है। एक और कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन से भी वहाँ का पानी कम हो सकता है। और या फिर गर्भावस्था की अवधि यानी कि उसकी प्रेगनेंसी डेट जो है 42 वीक से अधिक अगर होती है तो भी ये बच्चे के चारों तरफ का पानी कम हो सकता है। तो इन्फेक्शन का क्या कारण होता है? क्यों इन्फेक्शन में भी, यूरिन इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हो तो उससे क्या हो सकता है? पेशेंट पहले तो पेशेंट बताएगा कि उसको बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रोक नहीं पा रहा है, या पेशाब गाढ़ा आ रहा है, या फिर पेशाब में के कलर में खून जैसा लग रहा है, पेट जो है दर्द हो रहा है, ये सब समस्याएँ वो बताएगा। पेशाब की समस्या के कुछ न कुछ सिम्पटम्स वो बताएगा। तो ऐसे में हम समझेंगे कि पेशेंट को यूटीआई हो सकता है। और प्रेगनेंसी में होने वाला यूटीआई जो है वो बच्चे के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इससे जो बच्चे का विकास धीमा हो सकता है, बच्चे के आस-पास का पानी सूख सकता है, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे। बच्चे के आस-पास का पानी सूख सूख सकता है, जिससे मिसकैरेज भी हो सकता है, समय से पहले भी डिलीवरी हो सकती है, बच्चा शांत हो सकता है। इन गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए तो इन्फेक्शन यानी कि उसका चेकअप कराते हैं कि कौन-सा इन्फेक्शन है, कैसा इन्फेक्शन है, उसके लिए हम कंप्लीट ट्रीटमेंट उसके बाद चालू करते हैं डॉक्टर। इसके लिए जैसे 2 बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि आप करा सकते हैं। एक तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, दूसरा जो है यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, ये करा सकते हैं। तो यूरिन माइक्रोस्कोपिक में आप पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन किडनी में तो नहीं है, या किडनी के मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ सारी यूरिनरी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आपको यूरिनरी रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में मिल जाती है।
तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जिस बैक्टीरिया का ग्रोथ उसमें आता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी में, उसके हिसाब से आपको पेशेंट को आप एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर शुरू करते हैं। काफ़ी सारी प्रेगनेंसी जो है सेफ एंटीबायोटिक्स में ही शुरू की जाती हैं, जैसे कि थर्ड जनरेशन की सबसे सेफेस्ट एंटीबायोटिक होती है सिफेलोस्पोरिन, जिसको डॉक्टर शुरू करते हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक को कम से कम 7 से 14 डेज तक डॉक्टर चलाते हैं, जिससे कि यूटीआई ठीक हो जाए, और कंप्लीट ट्रीटमेंट इसका होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यूटीआई के बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जिससे जो बच्चे को बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे बच्चे के चारों तरफ का पानी कम होता है और इन्फेक्शन में उसका क्या रोल होता है जिसकी वजह से पानी कम हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और लाइक करिए, और कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।